मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस यमी से चिकन डिनर रोल्स। बहुत मज़े के होते हैं, स्पेशली इसकी जो फिलिंग है बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी इसकी फिलिंग होती है। जो हम चिकन फिलिंग रेडी करेंगे और जिस तरह से डिनर रोल्स बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जो ब्रेड की जो डिनर रोल्स की जो डो है उसको किस तरीके से रेडी किया है, ये आप देख लीजिए कि मैंने ये डो कैसे बनाई है। डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है, और इस मैदे में जाएगा 1 अंडा, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 फुल टेबल स्पून यीस्ट, 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, नीम गर्म दूध जो कि मैंने 1 प्याली लिया है, जिससे मैं डो रेडी करूँगी। जितना दूध इसमें जाएगा वो मैं दिखा दूंगी, और साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। तो चलें फिर डो की तरफ चलते हैं, किस तरीके से डो रेडी करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। इसमें जाएगी चीनी, नमक, यीस्ट, पाउडर मिल्क, बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को इसमें डाल के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं इससे मिक्स कर लूँगी। और जो मैं फिर बताऊँगी, जो हर दफ़ा मैं बेकिंग ट्रिक्स में आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। बेकिंग की कोई भी बर्तन जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी एग, और इसके साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड करना है ऑयल। अब मैं इसकी डो रेडी करने की तरफ आऊँगी। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। अब इसे मिक्स कर लें बिल्कुल अच्छे से कि ये बहुत सही से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। इसको इस कंडीशन में मैं ले आई हूँ, और अब यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा जाऊँगी यहाँ पे, और इससे इसकी डो जो है अच्छी सी स्मूथ सी डो जो है इसकी रेडी करूँगी। दूध जो है बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि डो जो है बहुत जल्दी ये गीली हो जाएगी। तो इससे बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से इसे रेडी करना है। देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पे अच्छी सी गीली सी डो रेडी करनी है। डो को देखें इतना गीला रखना है, ये बिल्कुल इसको सॉफ्ट हार्ड नहीं बनाना है। सही है। देखें 1 प्याली दूध में जो है इतना दूध बच गया है, डो बनाने में इतना दूध गया था। अब इस स्टेज में मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें लूँगी यहाँ पे ऑयल, और ऑयल को लेके मैं बिल्कुल अच्छे से इस पर डाल दूँगी, और डो को जो है एक बार बिल्कुल अच्छे से ऑयल जो है इसमें मिक्स कर दूँगी। मैंने 2 से 3 मिनट ऑयल डाल के अच्छे से इसकी डो रेडी कर ली थी। सही है। अभी इस स्टेज पे ये जो डो है ये बिल्कुल अच्छी सी हो गई है। यहाँ पे देखें पेन से बिल्कुल अलग हो गई है, नहीं लग रही है। बॉल जो है मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। इस बॉल में ये डो जो है मैंने रख देनी है राइस होने, और मेरे पास ये प्लास्टिक है तो मैं इससे कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो कोई भी टॉवल, जो किचन टॉवल होता है, कुछ भी उससे कवर कर दें। किसी बर्तन से इसको कवर करके किचन के साइड एरिया में रख दें इसे 2 से 3 घंटे, ताकि डो जो है वो अच्छे से राइस हो जाए। चले जी, ये मैंने प्लास्टिक जो है इसमें लगा दी है, और अब मैंने इसे कवर कर दिया है, और मैं इसे किचन के साइड एरिया में 2 आवर्स के लिए रख दूँगी। 2 आवर्स के बाद ये डो देखें कितनी अच्छी सी बिल्कुल फ्लफी सी राइस हो चुकी है। तो ये इस तरीके से डो रेडी हुई है। अब मैं बताती हूँ कि इसको किस तरीके से रेडी करना है और चिकन फिलिंग इसकी कैसे बनानी है। तो चिकन फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब जो है चिकन का बोनलेस पीस लिया था, और उसको मैंने सिर्फ नमक डाल के पानी में उसको बॉयल कर लिया है चिकन को, और कुछ भी ऐड नहीं किया। और उसके बाद चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। सही है। ये सिंपल यहाँ पे ये काम करके रखा हुआ है। इसमें जाएगा यहाँ पे मैंने 1 लार्ज प्याज जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया है। 1 लार्ज प्याज में ऐड होगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें जिसे देगी मिर्चें भी कहते हैं, 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर,
1.5 टेबल स्पून बटर, 1/4 टी स्पून ऑरेंज फूड कलर, और इस मैदे में से मैं इसमें लूँगी 2 टेबल स्पून मैदा, और इसमें जाएगा हाफ कप फ्रेश मिल्क। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हम मज़ेदार यमी डिलीशियस से चिकन डिनर रोल्स रेडी करेंगे। चने जी, देगची मैंने चढ़ा दी है। अभी मैंने इसमें बटर डाल दिया है और बटर को मेल्ट होने तक इसे मैं कुक करूँगी ताकि बटर जो है मेल्ट हो जाए। ये ऑरेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फूड कलर है वो थोड़ा सा इसमें जा चुका है, जिसकी वजह से ये ऑरेंज हो रहा है। तो टेंशन की बात नहीं, ये कोई स्पेशल ऑरेंज बटर यहाँ पे नहीं है मेरा। यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। ये सारी प्याज इसमें चली जाएगी। साथ ही जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन और हरी मिर्चें, और इसको बस कलर चेंज नहीं होने देना है, फ्राई नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सौते होने तक कुक करूँगी चंद मिनट। यहाँ पे बस मैंने इसको नरम किया है, प्याज का जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मैदा, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है फ्रेश मिल्क, जो कि थोड़ा थोड़ा मैं फ्रेश मिल्क ऐड करते जाऊँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी ताकि गुठलियाँ ना बने और आराम से मैदा जो है वो एक पेस्ट की शक्ल में रेडी हो जाए। ठीक है, इसको इस तरह से मिक्स कर लें। ये देखें हो गया। अभी थोड़ी देर में ये जो है ये थिक सा हो जाएगा। इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल ये थिक सा हो चुका है, बस चंद सेकंड में ये थिक हुआ है। अब मैंने इसमें जो रेशा करके गोश्तों को रखा हुआ था, गोश्त को चिकन के, उसको मैंने ऐड कर देना है। साथ ही इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी तमाम स्पाइसेस, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड करने लगी हूँ फूड कलर, फिर इसमें जाएंगी सफ़ेद मिर्चें, देगी मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, गरम मसाले का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। साथ ही इसमें ऐड होगा नमक। नमक जो है थोड़ा ही डालना है क्योंकि बन में भी ऑलरेडी जो उसकी डो है उसमें मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट मैं कुक करूँगी। फ्लेम को जो है मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है। मैंने 5 मिनट जो है फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसको कुक किया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, देखें इसका जो टेक्सचर है वो जो है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो हम उसमें फिलिंग करेंगे अपने रोल्स में तो वो जो है बिल्कुल अच्छे से फिलिंग जो है उसमें कोट हो जाए। सही है, तो इसका टेक्सचर देखें बिल्कुल इस तरीके से इसका टेक्सचर जो है रेडी हुआ है। और अब यहाँ पर मैं जो हूँ फ्लेम को ऑफ करूँगी। फिलिंग रेडी हो चुकी है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने रोल्स की तरफ, किस तरीके से इसको रेडी करना है। तो इसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे डो ले ली है, जो कि मैंने पहले से राइस करके रखी हुई थी। और अब जो हो है मैं इसमें थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करूँगी और इस पूरी डो को पेन से निकाल लूँगी। और इसमें जो एयर है उसको भी निकाल लेना है बिल्कुल। और ये मैदा मैं लगा रही हूँ ताकि जो पूरी जो डो है वो आराम से मेरे हाथों में आ जाए। देखिए मैदा मैंने डस्ट किया है और ये एयर निकल चुकी है इसकी। अब मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया है और डाल के इसको एक बार फिर मैं अच्छे से इसकी एयर जो है पूरी निकाल दूँगी। अभी जो है मैं इसके पीसेस कर लूँगी। मुझे जितने बड़े जो है रोल्स बनाने हैं उस हिसाब से मैं इसके पीसेस कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि फिर मैं रोल जो बना सकूँ इसमें से। ये मैंने इतने इसके पीसेस कर लिए हैं और अब मैं इसे जो है गोल रोटी की तरह इसके पेड़े बना लूँगी। ये देखें मैंने इसको बना लिया है पेड़े। अब जो है मैंने इसमें से एक जो है उठाया है, उसको इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी डस्ट मैदे का। और अब मैं जो हूँ उसकी लंबी सी रोटी बेल लूँगी। ठीक है, रोटी इसको मैं इधर साइड पे कर लेती हूँ ताकि मुझे आराम से इसकी जो रोटी बनाने में ईजी रहे। इसको मैं बेलूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने फिलिंग रेडी की है, ठीक है, इसको 1 चम्मच के करीब बस लेना है, 1 टेबल स्पून। और ये रोटी को थोड़ा लंबाई में करना है। इसको मैंने फिलिंग को जो है इसमें ऐड कर दिया। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको जो है सेटल कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने इस तरीके से रगड़ ले लिया है। साथ ही ये वाला पार्ट ऐसे ले लिया है और इसको जो है कवर करके बिल्कुल स्लो हैंड से अच्छे से इसको कवर करना है और ऐसे इस तरीके से इसको कोट कर देना। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा अच्छा सा हमारे रोल का जो शेप है वो रेडी हो गया। ये देखें ये इस तरीके से बोथ साइड से ये ऐसे होगा और इसको बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे से कवर करके मैंने यहाँ पे ये जो पैन है इसको मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है और मैं इसको इसमें रख दे रही हूँ और इसी तरीके से मैं ये जो बाकी हैं इन्हें रेडी करूँगी। अभी यहाँ पे ये देखिए मैंने बना के इसको रख दिया है। अभी इसमें जो है ये मैं ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से थोड़ा राइस हो जाए। 20 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखें ये राइस हो चुके हैं। अब जो मैंने यहाँ पे अंडा रखा था उसमें मैंने फूड कलर मिला दिया था, जर्दी ली थी सिर्फ अंडों की, और इसको मैंने बीट कर लिया है और मैं इसको इसमें लगा दूँगी अंडे को इसको। अभी जो है मैंने यहाँ पे इसमें अंडे की जर्दी लगा दी है। अभी मैं थोड़ा सा जो है इसमें कलौंजी जो है उसको स्प्रिंग कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बस ऐड कर रही हूँ कलौंजी में यहाँ पे इसमें। और फिर इसमें ऊपर मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद तिल, जो तिल लिए हैं अब मैं इसमें तिल लगा दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा यमी सा फ्लेवर आएगा और डिनर रोल जो है और टेस्टी हो जाएंगे। तो ये तिल जो है इसको स्प्रिंग कर दें इसमें, और मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ। तो पतीले को जो है मैंने आधा घंटा पहले जो है फुल हीट पे उसको प्री हीट होने रख दिया था, तो अब वो प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं इसे पतीले में रख दूँगी बेक होने में। मैंने इसे रख दिया है और अब पतीले को कवर करके इसे हाफ आवर के लिए मैं इसे बेक करूँगी और हीट को जो है वो मैं फुल रहने दूँगी। आवर हो चुके हैं, यहाँ पे जो है बन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ और आपको कट करके दिखाती हूँ। चने जी ये देखें कितने मज़ेदार से अच्छे से बिल्कुल यमी से रोल हुए, कितने सॉफ्ट हैं, देखें कितने नरम है, और ये देखें बिल्कुल अच्छे से एकदम नरम से हैं। मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। कितना ब्रेडी इसका स्ट्रक्चर है और बिल्कुल ये सॉफ्ट से हैं, ये देखें कितना अच्छे हैं, ठीक है। चलिए फिर से सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार यमी चिकन डिनर रोल्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।